नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज मीन राशि पर चर्चा होगी और विस्तार से होगी और कई विषयों पर होगी, क्योंकि राहु के आक्रोश का जो तांडव है वो यहाँ लिखा हुआ है 6 दिसंबर तक रहेगा। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कुछ लोग उसको समझेंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं उनका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर उनको देना स्वाभाविक है। रीजन बताऊंगा क्या कारण है। बदला लेने की प्रवृत्ति राहु की है इस समय, क्योंकि जाते जाते जब दूसरी राशि की तरह परिवर्तित होते हैं तो उस समय उनके बिहेवियर पैटर्न और उनकी ओरिजिनल चाल ढाल और उनके हाल ओरिजिनल दिखाई देने लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी आदमी की जो ओरिजिनल भाषा है, जब संकट आएगा तो वो उसी भाषा में कहेगा उई माँ, अरे बाप, तो वो वही भाषा निकलती है ओरिजिनल उसके मुख से। इसी प्रकार से राहु का जाते समय ये दूसरी राशि पर परिवर्तन कर रहे हैं तो अपनी ओरिजिनल चाल, अपनी बोलचाल, अपने हाल और अपनी बिहेवियर पैटर्न दिखाएंगे। इसीलिए बोलते हैं बदला लेने की प्रवृत्ति क्यों है, ये क्लियर बताऊंगा। क्योंकि यहाँ इस समय राहु, इसका सिस्टम देखिए कैसे होता है। जब कुंभ राशि पर राहु आए तो पहले आते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, फिर आता है शतभिषा, अब धनिष्ठा पर आएंगे, क्योंकि जो इसका लास्ट और इसका शुरू इन दोनों की संधि है। धनिष्ठा हाफ इधर है, धनिष्ठा हाफ आधा इधर है, तो यहाँ से धनिष्ठा में ही जाएंगे। परंतु जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो है मंगल का नक्षत्र। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो हिसाब अगर ज्योतिष का लगाया जाता है वो नक्षत्र से लगाया जाता है। नक्षत्र ही सब कुछ करता है। नक्षत्र के ट्रांजिट से ही बहुत बड़े बड़े युद्ध, बहुत बड़े बड़े जो आकाशीय घटनाएं, खगोलीय घटनाएं होती हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है। अच्छा, ये मैंने इसको क्लियर किया। तो इसीलिए बोलते हैं राहु के आक्रोश का तांडव दिखाएंगे। और शिव तांडव जो है, शिव तांडव स्तोत्र है जैसे, तो वो रावण ने लिखा था, और ये एक अध्याय लिखेंगे राहु अपने हिसाब से। अब इसका मतलब क्या है यहाँ राहु का? भाई 12वें स्थान है मीन राशि से। अब ये राशि, यहाँ शनि है, ये विष योग है, विषैला, इनका जो मन है बहुत विषैला है, अशांति है, तनाव है, काम नहीं बन रहे, पैरों में दर्द, चोट, कंधों में दर्द, पीड़ा, अशांति, किसी के लोन और कर्ज में कोई दबा हुआ है, और स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ मन की अशांति, मन का भी दर्द है। तन, मन और धन का, तीनों का दर्द है। और उसी दर्द में एक अचानक चोट देने वाला जो ग्रह है अपनी प्रवृत्ति में यहाँ बदलाव दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बैठे बैठे खुशी की बात करो। खुशी यह है कि इस राहु का जब यहाँ पर आगमन होगा तो मीन राशि के लिए धन, दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जमीन जायदाद, सोना चांदी, रत्न और आभूषण, ये सब आपको प्राप्त होंगे और सहज में ही प्राप्त होंगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब आप देखिए नई चीज, बृहस्पति का आगमन भी यहां होगा। कब होगा इसकी तारीख मैं बता रहा हूं आपको। यहां कितने बड़े बड़े आपको लाभ मिलने वाले हैं 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक। ये जो स्थिति है ये बृहस्पति की है। 24 जनवरी है, सॉरी 24 जनवरी 2027 है ये, 27। यानी कि इतना लंबा चौड़ा कारोबार फैला करके बृहस्पति देव सिंह राशि में रहेंगे
यहां बृहस्पति का जब केतु के साथ संयोग होता है तो इसको बताते हैं ध्वज योग, पताका योग। अब ये केतु यहां बदल जाएगा। कब? ये केतु बदल जाएंगे यहां ध्वज योग, पताका योग सिर्फ 6 दिसंबर तक है। 6 दिसंबर के बाद केतु का यहाँ पर कर्क में आगमन हो जाएगा। केतु यहाँ जाएंगे, राहु यहाँ होंगे। तो मीन राशि के लिए अपार धन का लाभ देने की स्थिति में होंगे। जब यहाँ तांडव मचा सकते हैं तो क्या यहाँ नहीं मचाएंगे? यहाँ जाकर के साधु महात्मा संत का चोला थोड़ा ही पहन लेंगे। तांडव का मतलब तांडव यहाँ भी होगा और वो धन का लाभ देने वाला तांडव होगा, क्योंकि ये रिसोर्सेज ऑफ इनकम एनी हाउ, किसी भी छल कपट राग द्वेष पता नहीं कोई भी नीति रीति अपनाएंगे, लेकिन धन राशि धन का लाभ तो देंगे। इस धन की राशि पर यहाँ पर कुंडली मारकर बैठना इनका परम दायित्व और कर्तव्य है अगले 18 महीने तक। तो जब नुकसान की बात हम बताते हैं कि आपको ये कष्ट कारक है ग्रह, तो आपको बड़ा दुख होता होगा, अरे मार दिए। और अगर जब हम बताते हैं कि लाभ होगा, तब अपने मन में संतोष जाहिर करना चाहिए आपको। हाँ, ये कष्ट दे रहा है तो ये लाभ भी दे रहा है, प्लस माइनस बराबर हो गया। एक नई चीज, नया समीकरण सुनिए। इसी मीन राशि के लिए नीच भंग राजयोग की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी। राशि है मीन। अब इतना बड़ा योग कभी सुना भी नहीं होगा आपने। अब इसका आनंद लीजिए आप। सिर्फ आनंद वो ही ले सकते हैं जिनको इसकी जानकारी है। बाकी तो आप हाँ में हाँ मिलाते रहोगे या गर्दन हिलाओगे, हाँ हाँ समझ में आया। तो देखिए 12 जो नवंबर है, मंगल तो यहाँ आ जाएंगे, इसकी दृष्टि होगी। मंगल शनि का षडाष्टक योग, पैरों में चोट, अशांति, तनाव, झगड़ा, खर्चा, सरकारी कार्यों में रुकावट और मुकदमेबाजी की संभावना बनेगी। उसको भूल जाओ, जब मंगल आएगा तब हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो इस नीच राशि में आए हुए मंगल का स्वागत कीजिए। स्वागत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये है ही स्वागत करने योग्य। देखिए कितना बड़ा योग बन रहा है। भाग्य स्थान का स्वामी, लग्न का स्वामी, और ये यहां बैठ गए हैं। और देखिए यहां त्रिभुज देखिए कैसा बना। ये इसका संबंध यहां से, ये पंचम भाव का स्वामी यहां, और यहां का स्वामी यहां, और फिर यहां का स्वामी यहां। यानी कि ये योग ऐसे सृष्टि में बहुत कम बनते हैं और बहुत कम देखने को मिलते हैं और बहुत कम समय के लिए बनते हैं। तो इसको बोलते हैं राम नाम की लूट है। जैसे लूट हो रही है आज की तारीख में, आपको अपने सौभाग्य के द्वारा दी हुई जो राम नाम की, धन की, भाग्य की लूट है, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो राहु का जो तांडव और इसका बदला लेने की प्रवृत्ति पर लगाम, यानी कि जब घोड़ा है कोई बिगड़ जाता है या हाथी बिगड़ जाता है उसको, और महावत के या उसके काबू में नहीं आता, उसके घुड़सवार के घोड़ा हाथी बिगड़ जाता है, तो उसका इलाज क्या है? किसी के पास इलाज नहीं है। उसका स्वभाव ही इलाज करता है। उसको जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वो उसको अपने काबू में लाने के लिए वही तौर तरीके अपनाते हैं। परंतु इस राहु के बिगड़े हुए तौर तरीके और तांडव को एक ही चीज रोक सकती है, वो है बृहस्पति। और वो कब रोकेगी? 31 अक्टूबर को बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यहाँ होगी, जो तांडव मचाते हुए विजय यात्रा, रथ यात्रा और धूम धड़ाका तलवार लेकर के चल रहे हैं, ये अपना मायावी स्वरूप दिखा रहे हैं। इस पर लगाम तो बृहस्पति ही लगाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ लगाम लगाना इसलिए जरूरी है कि इस मीन राशि
छोटा भाई हो, छोटी बहन हो, माता पिता हो, यानी कि जो रिलेशन है, इस राशि का जो पिताजी है वो तो बृहस्पति है। ये कभी नहीं चाहेगा मेरी राशि को कष्ट हो, इसलिए बृहस्पति जब जब मीन राशि पर संकट आता है तो बृहस्पति वहाँ अपना झंडा गाड़ करके, लठ गाड़ करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मैं इस मीन राशि को कष्ट नहीं होने दूंगा। ये मैंने क्लियर कर दी बात। नीच भंग राजयोग बनेगा। भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ, यहाँ का स्वामी इधर, इधर का स्वामी भाग्य स्थान का जो है ये इधर, और लग्नेश यानी कि राशि का लॉर्ड यहाँ। तीनों का परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध होगा। तो बदला लेने की प्रवृत्ति है तो आपको क्या करना चाहिए? तो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से बचें। आपको जहां लगता है कि खतरा हो सकता है, एक दो सृष्टि के अंदर ऐसे जीव जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पक्षी की तो बात ही छोड़ दो, कुछ जानवरों में ऐसी क्वालिटी होती है जैसे एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे हैं, या एक दीवार से दूसरी दीवार पर कूदना है उनको। तो कूदते समय उधर उनको ऐसा लगेगा कि वहाँ खतरा हो सकता है, तो वो बीच में ही, हवा में ही एकदम यू टर्न लेकर के वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, ये सूरदास जी ने भी लिखा है। अगर आपका इधर उधर कहीं मन नहीं लग रहा है और नुकसान का खतरा है तो वापस आ जाओ, ये बृहस्पति आपको रक्षा करेंगे। और इस मीन राशि के जितने भी दर्शक हैं जिनकी शनि बुध केतु की दशा चल रही होगी, उसमें बुध की महादशा ज्ञान देगी, केतु की दशा बीमारी देगी, और शुक्र की महादशा आपको बहुत बड़े बड़े मान सम्मान देगी, तरक्की, मकान, जमीन सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन जायदाद, सोना चांदी, रत्न आभूषण, नौकर चाकर तथा अच्छे खान पान की व्यवस्था करना शुक्र की महादशा में होता है। सूर्य की दशा शत्रुओं को वृद्धि करती है और ब्लड प्रेशर से संबंधित, हृदय रोगों से संबंधित, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप हिसाब लगाते रहना, तो ये कष्ट देती है। चंद्रमा की महादशा में ऐसे ऐसे सुख मिलेंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की होगी। विलक्षण प्रतिभा के साथ साथ आपको के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अब पूरे सब काज हमारे, ऐसा मनुष्य बोलता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।